नमस्कार सभी को। तो जैसे आपने टाइटल देख लिया है, ये है अमोघ लीला का खंडन करेंगे आज। तो इससे पहले मैं एक शांति मंत्र से प्रारंभ करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, अमोघ स्क्रू ढीला। क्योंकि हम जब मैं इसका वीडियो देख रहा था, जो अद्वैत के खिलाफ ये बोल रहा था, तो मुझे लग रहा था भाई कोई बंदा जो है इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मतलब इतना ब्रेनलेस, जैसे ये सनातन धर्म डिकोडेड कहता है ब्रेनलेस ब्रेनलेस। सच में ब्रेनलेस है। इसलिए मैंने रखा है वीडियो का टाइटल, टाइटल में अमोघ स्क्रू ढीला रखा है। तो चलिए इसके आक्षेप देखते हैं। और मैं बता रहा हूँ, इसके वीडियो को सुनना मेरे लिए सच में टॉर्चर था। और मैंने अपना दिमाग जो है मैंने पटक लिया था। मैं देख रहा था कि मैं अपना सिर कहाँ पर फोड़ूं। तो चलिए देखते हैं कि अमोघ लीला क्या कहते हैं। तो मायावाद का मतलब क्या होता है? माया मतलब इल्यूजन यानी भ्रम, वाद मतलब सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो कि इल्यूजन पर आधारित है, जो भ्रम पर आधारित है, जो अज्ञानता पर आधारित है, उसको बोलते हैं मायावाद। तो अमोघ लीला ने यहाँ पर क्या बोला है? अमोघ लीला ने बोला है कि ऐसा सिद्धांत जो माया पर आधारित है, जो इल्यूजन पर आधारित है, जो अज्ञान पर आधारित है, उसका नाम है मायावाद। ठीक है। तो पहले हम भगवत गीता का एक श्लोक देखते हैं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो ये गंभीरानंद जी का ट्रांसलेशन है। प्रभुपाद का ट्रांसलेशन बकवास है, जो सनातन धर्मा डिकोडेड ने प्रूव कर दिया है, और मैं भी भविष्य में प्रूव करूंगा। Since this divine maya of mind which is constituted by the gunas, by the three gunas, हाँ, it is difficult to cross over. Therefore, those who take refuge in me alone cross over this maya. ठीक है। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है ये बात जो है श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो अगर श्री कृष्ण माया के बारे में बोल रहे हैं और ये सारा का सारा संसार श्री कृष्ण की माया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि श्री कृष्ण खुद मायावादी बन गए। ठीक है। और मैं आपको प्रभुपाद की गीता दिखाता हूं। ठीक है। तो ये है प्रभुपाद की बकवास भगवत गीता। तो ये है 7.14। अभी माया को उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर? माया को एनर्जी बता दिया। ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी बता दिया। तो इनका मतलब जब ये मायावाद मायावाद कहते हैं, तो उसको एनर्जीवाद क्यों नहीं बोलते भाई? तो यहां पर ही इनका दोगलापन जो है वो दिख जाता है। और मैं आपको बताता हूं, यही प्रभुपाद अपने ही कमेंट्री में बोलता है, ऑल्दो माया इल्यूजन इज फॉल्स और टेम्पररी। ठीक है। तो मतलब माया को फॉल्स और टेम्पररी और इल्यूजरी कौन बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं। फॉल्स फॉल्स इल्यूजरी वो है ही नहीं, ये फॉल्स है कह के ये बोल रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? अद्वैती क्या बोल रहे हैं? तो अद्वैती जो है, वास्तव में बताता हूं। वैसे मैंने इसको पहले ही कवर कर दिया था, फिर भी मैं एक बार यहां पर कर देता हूं। तो यहां पर क्या नाम प्रकाश। तो यहां पर शंकराचार्य जी जो अद्वैती है, जिनके लिए शंकराचार्य जी एक बड़े मायावादी है, इस्कॉन वालों के लिए ये अद्वैती क्या कह रहे हैं? नाम प्रकाशवशाद्धि रूपस्य विक्रियावस्था नामरूपयोरेव परमात्मोपाधि ओपाधिभतयोर विक्रियमाणयोर सलिलफेनवत् तत्वान्यत्वेन अनिर्वक्तव्यो सर्वावस्थयो samsaratvam. It is due to disclosure of name and form that the form has
the change disposition. Name and form alone, indeed, being the agents of the ultimate essence, are appearing due to change. Like waves and foams are appear in the ocean, they are simultaneously neither different nor नॉन डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी. तो ये जो है, ये माया जो है, या ये जो नाम और रूप है, ये जगत जो है, ये रियलिटी से भिन्न नहीं है, अभिन्न भी नहीं है. इसलिए ये अनिर्वचनीय है. ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया. तो माया को हम इल्यूजन नहीं बोल रहे. माया हमारे लिए इल्यूजन नहीं है. ठीक है. शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? न असत्वम कस्यचित क्वचित ब्रूमः. वी नेवर टेल अनरियलिटी ऑफ एनीथिंग एनीवेयर. शंकराचार्य जी खुद बोल रहे हैं 6.2.3. फिर वहां पर बोल रहे हैं प्रध्वंसा सोच ऊर्ध्वम प्रध्वम प्रध्वंसात् च ऊर्ध्वम असत्वम ब्रुवते तार्किकाः तथा अस्माभिः कदाचित् क्वचिदपि सतो अन्यत अभिधान अभिधेयम वा वस्तु परिकल्प्यते. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? तार्किक जो लॉजिशियंस बोलते हैं, पॉट का पोस्टीरियर एग्जिस्टेंस प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस बोलते हैं. बट यहां पर एट एनी टाइम एनीवेयर वी नेवर टॉक ऑफ एनीथिंग नॉन डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टेंस. रियलिटी से कुछ भी भिन्न नहीं है. तो जब अद्वैती खुद बोल रहा है कि रियलिटी से कुछ भी भिन्न नहीं है, तो अमोघ लीला ये कह रहा है कि जो सिद्धांत जो है, जो भ्रम पर आधारित है, हमारा तो रियलिटी पर आधारित है, पर ये कह रहा है कि भ्रम पर आधारित है. और मैं आपको बताता हूं, माया को अनिर्वचनीय बोला है शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि में. मैं आपको दिखाता हूं, और मैं ये पहले भी दिखा चुका हूं. She is neither existent nor non-existent, nor partaking of both characters, neither same nor different nor both, neither composed of parts nor an indivisible whole. She is wondrous and cannot be described in words. तो माया का मतलब क्या है? माया का मतलब इल्यूशन नहीं है, वो सत्य से भिन्न नहीं है. और मैंने पहले ही बोल दिया है कि मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है. मिथ्या का मतलब है कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है. जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है वही मिथ्या है, वही माया है. और मैंने ये पिछले वीडियो में बता दिया है. इसलिए मैंने पहले भूमिका बनाई थी खंडन करने से पहले, ताकि मैं आपको बता सकूं. मैं और एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आपको पिंड कमेंट दे दूंगा. उस पिंड कमेंट में आपको साफ साफ दिखा दूंगा. उस पिंड कमेंट में दिखाना नहीं, मतलब उसमें मैं मिथ्या और सत्य पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आप उसको देखोगे तो वहां पर मैंने क्लैरिटी से बोला है कि मिथ्या का मतलब इल्यूजन नहीं है. तो अद्वैत जो है वो माया पर या इल्यूजन पर बेस्ड नहीं है. तो किस पर बेस्ड है? रियलिटी पर बेस्ड है भाई. अभी मैं आपको और एक दिखाता हूं. ये श्वेताश्वतर उपनिषद है. ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिर स्वगुणैर निगूढ़ाम या कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधिष्ठत्येकः. ठीक है. इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिसिंग द मेथड ऑफ मेडिटेशन दे रियलाइज दैट बीइंग, हाँ, who is the god of religion, self of philosophy, energy of science, who exists as the luminous power in everyone, who is the source of intellect, emotions, will, who is one without the second, ekam evadvitiyam, who presides over all causes enumerated above, beginning with time, ending with individual soul, who is incomprehensible because of limitations of our intellect. तो मतलब ये नॉन ड्यूअल रियलिटी को जानना ही अद्वैत करता है. अद्वैत का ये नहीं है कि ये मायावाद है, ये है, वो है, ये बकवास है. ठीक है. हम एलिमिनेशन प्रोसेस में बोलते हैं कि ये नहीं है. उसके बाद हम बोलते हैं कि जो बचा है वही ये सारा का सारा जगत बना है.
इसलिए इसको मतलब नेति नेति करते हैं अद्वैती, सत्य को जानने के लिए, अंतिम सत्य क्या है वो जानने के लिए। लेकिन ये तो इनको तो मिसरिप्रेजेंट ही करना है अद्वैत को, क्या कहे। और अगर हम गुस्सा आके ये सनातन धर्म डिकोडेड अगर कोई कुछ बोल दे तो ये लोग केस कर देते हैं। क्योंकि क्या है, अगर इनको कोई जवाब देगा, जवाब तो किसी को देना ही नहीं है भाई। अगर जवाब देंगे तो ये लोग जो है उसको गाली देंगे, और वो भी फेक आईडी से। ये है इनका सच, ये है, ये इस्कॉन का सच है, ठीक है। तो चलिए, नो प्रॉब्लम। मुझे भी इतना आवेश में नहीं होना था, लेकिन क्या करें, इतना बकवास देखने से तो, मतलब इतना बकवास देखने से तो गुस्सा तो आता है भाई। मिसरिप्रेजेंट करोगे तो गुस्सा आएगा, क्या करें। तो विशेष रूप से जिस मायावाद के सारे फ्लेवर्स हैं, उनमें जिस फ्लेवर उन्होंने हाईलाइट किया, जिसको कट किया, वो था कि भगवान निराकार है, एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार, एक तू ही निराकार है। सर आप आपका आकार कहते हैं, हाँ हमारा आकार है। अच्छा आपके पिताजी का, हाँ उनका भी आकार है। अच्छा आपके दादाजी का, उनका भी आकार है। आपके लड़का दादा का, हाँ उनका भी आकार है। अच्छा और वो परम पिता, वो निराकार, वो निराकार। तो चलिए अभी अमोघ लीला का बकवास देखते हैं। तो उसने क्या बोला कि प्रभुपाद ने जो फ्लेवर था मायावाद का, हाँ अद्वैत का, वो मायावाद मायावाद कहते हैं, अद्वैत का जो फ्लेवर है वो निराकारवाद है, ठीक है। और वो क्या कहता है, एक पूरी तू ही आकार, निराकार, बाकी सबका आकार। और भाई इसका लॉजिक देखो, पहले मैं इसके लॉजिक को काटता हूँ। वो बोलता है कि आपके पिताजी का आकार है, हाँ। आपके दादाजी का आकार है, हाँ। आपके लकड़दे दादे का आकार है, हाँ। लेकिन परमपिता का कोई आकार नहीं। ये कैसा लॉजिक है, कहके मतलब एक व्यंग डाल रहा है वहां पर। तो मैं पूछता हूं, देखिए श्री कृष्ण जो है इनके अनुसार जो है, मतलब क्योंकि हमारे पिता का आकार है, हमारे दादे का आकार है, हमारे लकड़ दादे का आकार है, इसलिए जो फर्स्ट सोर्स है, जो इनके अनुसार जो है, श्री कृष्ण जो गोलोक धाम में बैठे हैं, मुरली बजाते हैं, उनका भी आकार है, तो उस आकार से ही तो हमारा आकार आएगा। ये इनका लॉजिक है भाई। ये इतना घटिया लॉजिक है, मैं बताता हूं। अभी इनके अनुसार भगवान एक ही है ना, तो जीव जंतु पक्षी वगैरह वो भी सब कहाँ से आए, भगवान से आए, उनका भी आकार है, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं भैंस का, ठीक है। तो भैंस का आकार का, भैंस का पिता है, भैंस का भी पिता है। भैंस का पिता किस आकार में है, वो भी भैंस के आकार में है। उसके पिता का आकार किस किस आकार में है, वो भी भैंस के आकार में। उसके पिता का आकार किस आकार में, वो भी भैंस के आकार में है। तो इसका मतलब ये है कि भैंसों का जो परमपिता होना चाहिए, उसका भी भैंस का आकार होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है। या सुअर जो है, सुअर के जो परमपिता है, उसका भी सुअर का आकार होना चाहिए ना। तो तुम्हारे अनुसार अमोघ लीला, जो जो बेसिकली तुम गधे हो, हाँ, तुम्हारे अनुसार जिसका आकार होना चाहिए वो एक काइमेरा के तरह होना चाहिए ना, फिर उसका आकार। कहीं भैंस, कभी कहीं सुअर, कहीं कौवा, कहीं शेर, ऐसा होना चाहिए ना, एक काइमेरा की तरह वो आकार, ना ही वो मुरली मनोहर का आकार। मतलब क्या बकवास कर रहे हो अमोघ लीला, दिमाग नाम की चीज है कि नहीं तुम्हें। इसलिए इसलिए स्क्रू ढीला बोला है, स्क्रू ढीला, गधे हो तुम भाई। तुम्हारा कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। अगर तुम कह रहे हो कि क्योंकि हमारा आकार है, क्योंकि हमारे दादे का आकार है, क्योंकि हमारे लकड़ दादे का आकार है, इसलिए श्री कृष्ण को भी मानव आकार होना चाहिए, तो इस हिसाब से भैंस का आकार, सुअर का आकार, शेर का आकार, हिरण का आकार जो है, वो सारे आकार जो है उसमें होने चाहिए, तो वो काइमेरा की तरह बन जाएगा ना। क्या बकवास बकवास कर रहा है ये। काटना है तो ठीक से काटो ना। और मैं बताता हूं, उपनिषद खुद कहता है, श्रुति खुद कहती है कि उस परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है।
ठीक है, कोई आकार ही नहीं है उनका। तो मैं आपको दिखाता हूं, श्वेताश्वतरोपनिषद 6th चैप्टर, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। He has nothing to achieve for himself, nor he has any organ of action, nor he is seen equal or superior to him. His great power alone is described in the Vedas to be of various kinds. तो उसके पास क्या है, नतस्य कार्यम करणम च विद्यते, ठीक है। तो यहाँ पर कार्यम तो नथिंग टू अचीव कर दिया है, वो गलत है। कार्यम मतलब उसका कोई शरीर नहीं है, और करणम मतलब ऑर्गन ऑफ एक्शन। तो शरीर और ऑर्गन ऑफ एक्शन दोनों नहीं है, ये खुद जो है, ये श्रुति कह रही है भाई, ये वेद कह रहा है। तो तुम्हें तो वेद से कुछ लेना ही नहीं है ना अमोघ लीला, तुम्हें तो बस अपना ब्रह्म संहिता देखना है, और ब्रह्म संहिता को मतलब कोई वैल्यू ही नहीं देता है, सिर्फ ये गौड़िया लोग वैल्यू देते हैं। बाकी कोई भी संप्रदाय ब्रह्म संहिता को प्रामाणिक नहीं मानता, इसलिए मुझे भी ब्रह्म संहिता को प्रामाणिक मानने की जरूरत नहीं है। और आगे भी मैं दिखाऊंगा कि जैसे जो जो विष्णु जो है वो खुद कहते हैं कि मेरा जो तुम्हें ये स्वरूप दिखता है, ये सब जो है ये मेरा वास्तव स्वरूप नहीं है, ये खुद विष्णु देख कर कहते हैं। वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये अभी तक काफी है, ठीक है। चलिए इसका जो है, और इतना करे क्यों रहते हैं ऊपर भगवान को कहते देखो उससे लड़ाई नहीं होगी, कहता है तुमको फिर जो मानना मान लो, देखो तो उससे लड़ाई माफ करो, इसके ऊपर वाले को निराकार स्वीकार करो, बस बहुत बढ़िया है। निराकार ऐसे निराकार एक तरह का नास्तिकवादी है। जैसे हमारे पास द्वारनाथ प्रभु है, ठीक है, द्वारनाथ प्रभु तो है, लेकिन उनका हाथ नहीं है, उनका पाँव नहीं है, उनकी नाक नहीं है, उनकी आंख नहीं है, उनके दिमाग नहीं है, उनके बाल नहीं है, उनके शरीर का कोई अंग नहीं है, ठीक है, तो प्रभु है कब? तो नाम भी ले लिया, नाम लेकर के एंटिटी हटा दी, तो किसी का आधार कार्ड उसमें रोशनी हो उसकी फोटो में, कहता है बंदा है, मेरे पास यही है बंदा, तो देखिए बंदे का हाथ पाँव ना कुछ तो हो भाई। तो जैसे आपने देखा है कि अमोघ लीला कह रहा है कि देखो, निराकार निराकार होने से अब अद्वैती जो है निराकार क्यों मानते हैं? निराकार इसलिए मानते हैं क्योंकि निराकार मानने से लड़ाइयाँ नहीं होती है ना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो बोल रहा है कि भाई देखो, यहाँ पर क्या है, ये अद्वैत जो है ये एक तरह का नास्तिकवाद है, क्योंकि आपने प्रभु को बता दिया, लेकिन उनका हाथ पाँव नाक वगैरह आपने बता दिया, और सिर्फ रोशनी है वहाँ पर, ये कह रहा है ना। तो भाई ये देखो, ये कितना गधा है, ठीक है, सबसे बड़ा गधा है भाई। ये अमोघ लीला जो है ये सबसे बड़ा गधा है, मैं बता रहा हूँ। अभी ये तुम कह रहे हो नास्तिकवाद, अबे अमोघ गधे की पूछ, तुम्हें पता है नास्तिक का मतलब क्या है? नास्तिक का मतलब यह है जिसको शास्त्रों में विश्वास नहीं है, वो नास्तिक है। तो नास्तिक कौन है? तुम लोग। तुमको प्रामाणिक शास्त्रों पर कोई विश्वास नहीं है भाई, तुमको बस अपनी जो सड़क छाप जो ब्रह्म संहिता होती है ना, उस पर विश्वास होता है, जिसको कोई वैल्यू ही नहीं देता है भाई। कोई भी स्कॉलर, कोई भी पंडित, आप जाके पूछो, कोई भी पंडित क्यों हो, अरे भाई अद्वैत अद्वैत संप्रदाय को छोड़ो, द्वैत संप्रदाय भी उसको लात मारता है, बकवास कहता है उसको, मानता ही नहीं भाई, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, उनकी फिलॉसफी की कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन अद्वैत में आपको प्रामाणिकता दिख जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अभी ये जो है ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। अगर मैं कुछ दिखाता हूँ, ये उत्तरखंड खंड पद्म पुराण का उत्तरखंड चैप्टर नंबर 25 175, ठीक है, नोट कर लेना। उत्तरखंड बुक नंबर 6 पद्म पुराण उत्तरखंड चैप्टर नंबर 175, और श्लोक को भी याद रख लेना, यहाँ पर 14 to 20, यहाँ पर ये खुद कह रहे हैं कि O goddess, this body of mine is illusory and not real, and augmented with masses of creation, maintenance and withdrawal.
ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये खुद विष्णु भगवान कह रहे हैं भाई, तुम्हारे विष्णु भगवान। वो खुद कह रहे हैं कि मेरा शरीर जो है, ये शरीर जो तुमको दिख रहा है, ये वास्तविक नहीं है। ये क्या कहा कह दिया? ये पद्म पुराण में कह दिया। आपको और एक प्रमाण दिखाता हूँ, ठीक है? तो तुम्हारे अनुसार जो है विष्णु भगवान नास्तिक हो गया भाई। तुम अपने ही विष्णु भगवान को नास्तिक कह रहे हो, तो मतलब तुम विष्णु भगवान का अपमान कर रहे हो। अमोघ ढीला, अमोघ स्क्रू ढीला, तुम अपने विष्णु भगवान का अपमान कर रहे हो। जाके चेक करो, शास्त्र तो पढ़ो भाई, तुमको आता नहीं है, जाके व्यासपीठ पर जाके बोल देते हो। शर्म करो भाई, इतने बेशर्म कैसे तो हो सकते हो तुम इस्कॉन के लोग। मैं आपको और एक प्रमाण दिखाता हूँ महाभारत से। महाभारत का ये देखो, महाभारत का शांति पर्व, ठीक है, ये शांति पर्व है। और ये अध्याय जो है, ये अध्याय नंबर 39 है। अध्याय नंबर 39 भाई लिख लो, अगर आप लोगों को रेफरेंसेस चाहिए ना तो लिख लो। महाभारत शांति पर्व अध्याय नंबर 39, श्लोक नंबर 45। माया ही एषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारदः सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैवं त्वं ज्ञातुमर्हसि। नारद, तुम जो मुझे देख रहे हो, इस रूप में मैंने माया रची है, ठीक है? तो ये रूप जो है ये मायामय है। ये कौन बोल रहा है भाई? ये स्वयं तुम्हारे विष्णु भगवान या कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण ही बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन तुम लोगों को शास्त्रों से कुछ लेना नहीं है, तुमको बस बकवास करते रहना है। बकवास करो, बकवास करो, बकवास करो। और मैं आपको और एक दिखाता हूँ। पद्म पुराण का ये एक ट्रांसलेशन है, ठीक है? और मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आपको इसका श्लोक नहीं दिखाया है, लेकिन श्लोक आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, भगवान बोले, देखिए नारायण बोल रहे हैं यहाँ पर, इनको नारायण की बातों का भी कदर नहीं है भाई, इनको नारायण की बातों का भी कदर नहीं है। और ये इनके प्रिय पद्म पुराण में है, वही जो मैंने आपको रेफरेंस दिया था ना, 175, चैप्टर नंबर 175 उत्तराखंड, वही है। श्री भगवान बोले, विष्णु बोल रहे हैं, तो ये आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक है, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाले तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन है। लो भाई, प्रभुपाद ने जो ये किया है, गीता एज इट इज नहीं है, वो गीता नॉट एज इट इज है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये तुम्हारे विष्णु भगवान कह रहे। तुम्हारा जो सो कॉल्ड सात्विक पुराण तुम लोग भोगते रहते हो ना, गधों की तरह। नहीं, वैसे गधा भोगता नहीं है, लेकिन क्या है, आवेश में जो है बोल देते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन गधों की तरह जाके बोलते हैं ना, पद्म पुराण सात्विक है, पद्म पुराण सात्विक है। ये देखो सात्विक पुराण तुम्हारी क्या बोल रही है, पता नहीं है, अकल ही नहीं है। अमोघ मीरा को अकल नहीं है, इनके फॉलोअर्स को अकल नहीं है, ठीक है? तो क्या करें, ऐसा ही होता है। तो क्षमा कीजिए, मैंने बहुत आवेश से बोला था, लेकिन तो कोई ऐसा बोलता है तो आवेश ही आता है, क्रोध तो आता है। चलो, तो इसका जो है, इसका वैसे इसके सारे के सारे ऑब्जेक्शन जो है, जो घटिया ही है। चलिए और देखते हैं इसके क्या घटिया। तो इसलिए निराकारवाद एक तरह का नास्तिक सिद्धांत है, मतलब किसी की इंसल्ट करने का तरीका है। इंसल्ट करने का, हाँ वो बहुत महान है लेकिन वो नहीं है। तो ये क्या बात है भाई, वो है लेकिन वो नहीं है। तो निराकारवाद जो है वो ऐसे भगवान को वो निराकार बताते हैं, उनकी फॉर्म को, उनके अस्तित्व को किनारे कर दिया। ये इतना ज्यादा क्रूर सिद्धांत है कि भगवान की सुंदरता को छीन लेता है, जीवात्मा की सेवा करने की प्रवृत्ति को छीन लेता है, और जगत की जो सुंदरता है इसको छीन, जो कि मायावाद के अनुसार, निराकारवाद के अनुसार जगत क्या है तो माया है, मिथ्या है, मिथ्या है। सोचिए आप सुबह सुबह उठते हैं और आप कोयल की कू कू का सुनते हैं, आप कहेंगे मिथ्या है, तो भाई भगवान की बनाई चीज है वो। सो दैट इज बहुत ही अजीबोगरीब सिद्धांत है, निराकारवाद का।
तो जैसे आपने देख लिया है, अभी अमोघ लीला क्या कह रहा है कि अमोघ लीला जो है, उसने कहा कि नास्तिक सिद्धांत है। तो अगर वो बोल रहा है नास्तिक सिद्धांत है, तो वो खुद भगवान विष्णु को एक नास्तिक बता रहा है, ठीक है? और पद्म पुराण को वो प्रामाणिक नहीं मानता, वेदों को वो प्रामाणिक नहीं मानता, ठीक है? उसके लिए वो प्रामाणिक नहीं है भाई। उसकी जो सड़क्षाप ब्रह्म संहिता है वही प्रामाणिक है, ठीक है? वही उसके लिए प्रामाणिक है, और कुछ भागवत भी उसके लिए प्रामाणिक नहीं है। भागवत भी इसकी बात नहीं लिखता, ठीक है? तो वो बोलता है कि निराकारवाद एक तरह का इंसल्ट कर रहा है, ठीक है? भगवान को तुम लोग इंसल्ट कर रहे हो। तो भाई ये जो है ये किसके ऊपर जाता है? ये फिर से वेद के ऊपर जाता है। तो ये किसकी इंसल्ट कर रहा है? ये वेद की इंसल्ट कर रहा है। ये जो अमोघ लीला है, ये वेद की ही इंसल्ट कर रहा है। हाँ, और मैं दिखाता हूँ आपको, ये वेद की जो इंसल्ट है ये कैसे कर रहा है ये अमोघ लीला, जो बेसिकली इसका कोई दिमाग नहीं है, ठीक है? मैं दिखाता हूँ। तो फिर से आते हैं यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद पर। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषुणोच्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यस्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं महान्तं। Without hands, feet, he goes past and grasps. Without eyes, he sees. Without ears, he hears. He knows whatever is to be known. Yet no one knows him. They say he is the foremost and infinite being. ठीक है? तो मतलब ये जो है भगवान भगवान के बारे में बता रहा है। ये श्लोक जो है ये भगवान के बारे में बता रहा है। चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19। हाँ, श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है? अमोघ गधे, तेरे को ही बता रहा हूँ, ये है श्लोक। और ये नहीं कि तुम्हारे प्रभुपाद ने बोल दिया डिवाइन बॉडी। अगर डिवाइन बॉडी है तो श्लोक में दिखा मुझे। सिर्फ तुम्हारे प्रभु का पाद को ही डिवाइन बॉडी डिवाइन बॉडी डिवाइन बॉडी दिखता है। हाँ, किसी और को दिखता नहीं है भाई, किसी और को दिखता ही नहीं है, ठीक है? मैं आपको डायरेक्ट रेफरेंस दे रहा हूँ, शास्त्रों से रेफरेंस दे रहा हूँ। ये जो बोलता है कि भाई ये सुंदरता छीन छीन लेती है, ये इतना क्रूर सिद्धांत है। और हाँ, इसने क्या बोला था? सेवा की प्रवृत्ति को नष्ट करता है, इसलिए ये बोला था ना, ठीक है? तो भाई देखो, भक्त जो है भगवान विष्णु की सेवा जो करते थे, जो सबसे बड़े भक्त थे, ठीक है? जो सबसे बड़े भक्त थे प्रहलाद, उनकी स्थिति को मैं बताऊं, उनकी स्थिति को मैं दिखाता हूँ। इनके पास कुछ नहीं है भाई, इनके पास कुछ नहीं है। देखिए, विष्णु पुराण अंश 1, हाँ, अध्याय 19, 119, और मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर अहमेव अक्षयो नित्य परमात्मात्म संश्रयः ब्रह्म संज्ञो अहमेव अग्रे तथान्वितेत परपुमान्, ठीक है? मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ। ये कौन कह रहा है? ये प्रहलाद कह रहे हैं भाई, ये प्रहलाद कह रहे हैं। प्रहलाद को ये कैसे आया ये देखिए। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्ते पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यस्सर्वं सर्व संशयः सर्वगत्वात् अनन्तस्य स एवाहम् अवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनी। और यहाँ पर फिर यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं समझाता हूँ। ये क्या है? ये 64 है, 64 से पढ़ता हूँ। ओम, जिनके सब कुछ स्थित है, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है, और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, उन्हें बारंबार नमस्कार। भगवान अनंत सर्वगामी अतः वे ही मेरे रूप से स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझी से हुआ है। मैं ही यह सब हूँ, और मुझ सनातन में ये सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य आत्माधार परमात्मा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रहलाद कह रहे हैं भाई, चेक कर लो। तथा मैं ही जगत का आदि अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञ परम पुरुष हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने मतलब उस निर्गुण तत्व को
उस निर्गुण तत्व से उन्होंने अनुसंधान कर लिया था प्रहलाद महाराज जी ने, ठीक है। और ये अमोघ लीला क्या बोलता है कि ये सेवा की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है, यही बोल रहा है ना, ठीक है। आगे के अध्याय में देखते हैं, 20वें अध्याय प्रथम अंश देखते हैं कि सच में क्या ये जो अद्वैत की अवस्था है इसने जो है प्रहलाद की सेवा वृत्ति को खत्म कर दिया। देखते हैं, तो यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी से बोल रहे हैं, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते ये देखो, अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता से प्राप्त होने जाने से उन्हें अपने को अच्युत रूप की अनुभव किया, ठीक है। वे अपने आप को भूल गए और उस समय उन्हें विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत ना होता था। अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में चले गए, ठीक है। तो निराकारवादी कौन है भाई? तुम्हारा प्रहलाद ही निराकारवादी है, साकारवादी भी वही है। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। इस भगवान के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत भगवान श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय होने जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में टूट गए। भ्रमणशील ग्राहगण और तरलता घोर से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वन पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी। तो जब ये भावना ऐसी करने लगी तो ये सारे, तो वहां पर जो है प्रकृति में हलचल मच रही थी, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तथा महापति प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर से फेंककर जल से बाहर निकल दिया। तो जब वो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति से में थे, उन्होंने पर्वत पूरा पर्वत जो है, जो वो समुंदर में थे, समुंदर में उनको नागपाश से बांध दिया गया और उस समुंदर के ऊपर पर्वत डाला था असुरों ने। उस पर्वत को उन्होंने अपने हाथ से हटा दिया जब वो उस तन्मय स्थिति में थे। तब आकाशादि स्वरूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। जब उनको भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान मन, वाणी और शरीर के सम्यक पूर्व धैर्य धारण एकाग्रचित से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की, ठीक है। तो इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति पाई, लेकिन जब वो स्थिति से उतरे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सम्यक शरीर, धैर्य वगैरह एकाग्रचित होकर अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की थी भाई। तो ये जो अमोघ लीला बोल रहा है ये बकवास है। आपकी कोई सेवा की प्रवृत्ति ये खत्म नहीं करती। ये अद्वैत ज्ञान अगर खत्म करती तो भाई प्रहलाद जी का भी खत्म कर देती ना, सिंपल सी बात है। और भाई अगर आप देखोगे योग वशिष्ठ जो है, जो पूरा का पूरा अद्वैत का भंडार है, उस पे प्रकृति का उतना वर्णन है। तो मतलब अद्वैती जो है प्रकृति को भी, प्रकृति की सुंदरता को भी मानते हैं, यही बात है। तो ये जो बोल रहा है इतना बकवास कर रहा है, इतना बकवास कि इसको कुछ पता भी नहीं। और लोग जो है वो हंस रहे हैं भाई, लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। मुझे हैरान हो रही है, मतलब पहले ये अमोघ लीला ब्रेनलेस है, तो उससे भी ब्रेनलेस हो गई ये लोग जो हंस रहे हैं। मतलब प्रभु सिर्फ लाइट है वगैरह, तुमको पता ही नहीं है भाई, तुमको शास्त्र पता नहीं है। बकवास पे बकवास किए जा रहे हो, बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। गधे हो क्या? चलिए भाई, गुस्सा तो आएगा, क्या करें। तो बात यही है। और इसकी और एक बात लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई हमने मान लेते हैं कि अद्वैतियों ने कुछ देर के, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं कि अद्वैतियों ने ऐसा माना
कि हम लोग जो है हम जगत को इल्यूजन बोलते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी एक साइंटिस्ट है भाई, अभी साइंटिस्ट जो है वो सूर्योदय भी देखता है, सूर्यास्त वो सूर्यास्त को भी देखता है, ठीक है। सनराइज देखता है, सनसेट भी देखता है। तो उसको पता है कि सनराइज जो है वो वास्तव नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या है, सन जो है वो राइज नहीं होता है ना साइंटिफिक तरीके से देखे तो। लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता को भी अप्रिशिएट कर सकता है ना एक साइंटिस्ट। तो जो ये बोल रहा है ये अजीब और गरीब सिद्धांत है वगैरह जो तुम बोल रहे हो, पहले तो तुम्हें सिद्धांत ही पता नहीं है, पहली बात। और फिर तुम बोल रहे हो अरे भाई कितना अजीब और गरीब सिद्धांत है, भगवान की सुंदरता को छीन लेता है वगैरह। भाई सुंदरता को देखिए, जैसे मैंने प्रहलाद जी का उदाहरण दिया, तो उन्होंने उस निराकार तत्व से अपने आप को अन्वय किया था, अन्वय करने के बाद उनकी सेवा प्रवृत्ति नहीं घटी थी। तो मतलब ये अवमूला सरासर झूठ बोल रहा है, सिंपल। और इसके झूठ को सब लोग सच मान रहे हो, और मैं जो बता रहा हूँ मैं प्रमाण दिखा दिखा के इसका खंडन कर रहा हूँ। चलिए, और एक इसका और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं, ठीक है। हाँ और निराकार के साथ शायद खंडन क्यों किया रीजन भी इससे हमारी सेवा की वृत्ति खत्म हो जाती है। और यहाँ हालांकि देखिए ये कृष्ण राम वगैरह चाहे तो ये सब वैसे रूप है ताकि कोई तो चीज मेडिटेशन करने के लिए अल्टीमेट ध्यान निराकार के अंदर ही। तो भगवान के रूप को वर्शिप करते हैं, निराकार करते हैं, त्रिगुणधारी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो निराकार है। एक उनके व्यवहारिक सत्ता, ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, देखो ध्यान लगाने के लिए चलता है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता आगे वो निराकार। सो दैट इज निराकार वाद है बेसिकली ये हमारी सेवा की वृत्ति को नष्ट करता है। इसीलिए माया माता खंडन हमारे आचार्य ने किया, चार आचार्य निम्बार्क आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी सबने खंडन किया है कि भगवान निराकार नहीं, निराकार भी है लेकिन निराकार ही है ना, निराकार भी हम कैसे कहां हमसे श्री संत प्रकाश है वो निराकार है लेकिन हम उसमें निराकार ही है। तो अमूल्य बोलता है कि प्रभुपाद ने इसलिए खंडन किया था ताकि अद्वैत का, क्योंकि क्या होता है, इससे हमारी सेवा की वृत्ति खत्म हो जाती है, बोल रहा है सेवा की वृत्ति खत्म हो जाती है। हाँ, अमोघ लीला के अनुसार, सिर्फ इसके अनुसार भाई, इसके अनुसार ऐसा होता है, और प्रभुपाद के अनुसार ऐसा होता है, पुराण के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो, और वो ये भी बोल रहा था कि ये सब व्यवहार में ऐसा है, परमार्थ में तो वो निराकार है, ठीक है। ठीक है, कुछ हद तक उसने ठीक बोला है, लेकिन उसमें मैंने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई परमार्थ मतलब क्या, अल्टीमेट रियलिटी। तो अल्टीमेट रियलिटी में जब हम देखते हैं तो पूरे विश्व को ही एकत्रित है, ठीक है। वही अनुभव जो हुआ था वही प्रहलाद को भी अनुभव हुआ था, अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में। और भाई ये वेद का प्रमाण है, अहम ब्रह्मास्मि जो है वो वेद का प्रमाण है। कुछ गधे लोग होते हैं कि बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं उसमें स्थित हूँ, कह के बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब वो भी नहीं, ठीक है। तो पहली बात वो बोलता है कि भाई देखो, विष्णु स्वामी वगैरह, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, इन सब ने अद्वैत का खंडन किया है, मध्वाचार्य ने, ठीक है। एक्चुअली इन लोगों ने कुछ खंडन नहीं किया है, इन्होंने बस कुछ प्रश्न उठाए, ठीक है। मैं इसका भी प्रमाण देता हूँ। अभी मायावाद दर्पण मध्वाचार्य का है, एवं 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 प्रयोजनमुखी निरस्तम स्वरूपत्वात् मोक्षस्य पूर्वमेव सिद्धत्वात्। Through this prayojana or fruit is negated, since moksha is swarupa and already established, hence prayojana is not possible, ठीक है। यह है इनका। और अभी मैं शंकराचार्य जी का दिखाता हूँ, संस्कृत में दिखाता हूँ, हिंदी में दिखाता हूँ, ठीक है। यही तच्च उभयनिष्ठम, शंकराचार्य जी खुद आक्षेप कर रहे हैं, बंध मोक्ष तत् हेतु शास्त्र आनद्धत्य प्रसंगात, ठीक है। तो अगर ये अद्वैत का सिद्धांत मान लिया गया तो बंध मोक्ष नहीं होगा, और ये शास्त्र का भी कोई ये प्रयोजन नहीं है, मतलब शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है। ये खुद शंकराचार्य जी ने ऑब्जेक्शन दिया है, और इसका समाधान भी उन्होंने दिया है भाष्य में, ठीक है। तो खंडन कहाँ पर हुआ भाई, कहाँ पर खंडन ही नहीं हुआ। मैं आपको और एक बताता हूँ, यहाँ पर भी
बाय द वे ये 13.3 है। शरीर समस्त शब्दादि प्रमाण भारत क्षेत्र क्षेत्र भी का वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। तो ईश्वर संसारी को मानना हो, ईश्वर से अतिरिक्त अभाव होने से संसार का अभाव का यह दोनों अनिष्ट है, क्योंकि ऐसा मान लेकर बंध और मोक्ष और उनके कारण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र व्यर्थ हो जाता है। ये शंकराचार्य जी ने खुद ऑब्जेक्शन लगाया है यहाँ पर, और उसका समाधान भी उन्होंने दिया है। अगर आपको रुचि है तो आप पढ़ लेना। 13.3 ये गीता सुपर साइट बहुत अच्छी ये है। और फिर मैं आपको अंग्रेजी में भी दिखा देता हूँ। हाँ, ओ स्काइन ऑफ भारत, ओके, माय विष्णु, since the scriptures dealing with bondage since the scriptures dealing with bondage, liberation and their causes becomes useless। तो जो मध्वाचार्य ने आक्षेप लगाया है पूर्व पक्ष, मतलब क्या होता है, वहां पर खुद आक्षेप लगाते हैं भाष्य में और फिर इसका समाधान देते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है कमेंट्री। कमेंट्री जो होता है ऐसा ही होता है, पहले वो खुद आक्षेप लगाते हैं तो उसका समाधान वही देते हैं। तो ये जो आक्षेप है जो मध्वाचार्य का, शंकराचार्य जी ने ऑलरेडी रख दिया। तो यहाँ पर खंडन किस बात की हो रही है भाई? उन्होंने उस आक्षेप का समाधान ऑलरेडी दे दिया है अपने भाष्य में, और एक बार नहीं 2-3 बार दिया है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में, गीता भाष्य में, उपनिषद भाष्य में 3-4 बार इसका समाधान दिया है शंकराचार्य जी ने। और इसका और एक दावा था, ठीक है। अभी ये देखेंगे, वो त्रिपुंडधारी बोल रहा था ना, मतलब ये सिर्फ शैव है, शैव लोग ही ऐसे करते हैं वगैरह, उसका एक तरह का अटैक था, ठीक है। लेकिन जो मैंने दिखाया है वो विष्णु पुराण से दिखाया है। पद्म पुराण जो है वो कोई शैव पुराण है क्या? वो भी विष्णु पुराण है। परमार्थ में ऐसा ही है। ये कौन बोल रहा है? पद्म पुराण बोल रहा है भाई। वो कोई शैव टेक्स्ट है क्या पद्म पुराण? वो तो तुम्हारी वैष्णव पुराण ही है ना, जो मैंने दिखाया था। एक मिनट फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक है, भाव और उनके अभाव, मुक्त तथा आदि अंत से रहित है। ये पद्म पुराण का में विष्णु भगवान बोल रहे हैं भाई। नकार दो, सब कुछ नकार दो भाई, सब कुछ नकार दो। सारे प्रामाणिक शास्त्र जो है तुम खुद नकार दो उनको। और मैं आपको और बताता हूँ। अभी ये क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि अभी 14.27 पर आते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि निराकार भी है, लेकिन वो प्रभु से निकलने वाले लाइट है। तो क्या भाई, एक मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक है। इसका मैंने खंडन किया है अपने आर्टिकल में भी, इसका खंडन किया है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार रामानुजाचार्य का भाष्य दिखाता हूँ भाई, क्योंकि ये चिल्लाते हैं ना चार संप्रदाय, चार संप्रदाय। अगर मुझे दिखा, हाँ, अभी रामानुजाचार्य के संस्कृत कमेंट्री भी इस वेबसाइट में मिल जाते हैं। संस्कृत कमेंट्री की ये जो है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ठीक है। तो यहाँ पर अमृतस्य अमृत यथा शाश्वतस्य व अतिशयी ईश्वरस्य एकांतिकस्य सुखस्य च वासुदेव सर्वं गीता इत्यादि विष्णु ज्ञान की प्राप्ति से सुख, यद्यपि शाश्वत धर्म से एतत् उत्तम भवति पूर्ववत की ऐसा गुणमयी माया माया दुरत्या वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अनसर्विंग भक्ति योगा, ठीक है। अनस्वर्विंग भक्ति योग को एंड द ग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ एंड इमॉर्टल ऑफ द इटर्नल धर्म। तो किस ब्रह्म की प्रतिष्ठा है यहाँ पर? कृष्ण। अनसर्विंग भक्ति योग की प्रतिष्ठा है कृष्ण। ये कौन कह रहे हैं? ये रामानुजाचार्य कह रहे हैं। तो निराकार भी है, माना ही नहीं है भाई, रामानुजाचार्य ने माना ही नहीं निराकार को। तुम लाख बोल लो भाई। और यहाँ पर कह रहे कि शब्द हेतु यस्माद हम अव्यभिचारी भक्ति योगेन सेवितः। तो
अव्यभिचार भक्ति योग से जो सेवित होता है उसी को वो ब्रह्म कह रहे हैं। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम जो बोल रहे हैं ना, वो ब्रह्म क्या है? अव्यभिचारी भक्ति योग, अनस्वर्विंग भक्ति योग। ये रामानुजाचार्य का भाष्य है। ठीक है। एक गधा बोलता है कि जब हम खंडन करते हैं, हम वैष्णवाचार्यों के भाष्य को भी नहीं लेते। लो भाई, वैष्णवाचार्यों का भाष्य मैंने दिखा दिया। मतलब जो भी मन में आए बोल दो ना, जो भी मन में आए, जो भी तुम्हारे मन में आए तुम बोल दोगे। कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो शर्म करो। ना ही तुम्हारे पास शास्त्र ज्ञान है, ना ही तुम्हारा तर्क इतना घटिया तर्क है। आसानी से काट सकता है भाई, कोई भी उसको आसानी से काट सकता है। मैं काट दूंगा उसको। शर्म करो भाई। चलिए हम और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं अमोघ लीला का, और ये आज के लिए फाइनल ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको एंड करता हूँ और आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला ऑब्जेक्शन देखते हैं। जैसे हमारी रात की गिरधारी की अगर तो फोटो लेता है तो बाहर से देखा करो, तो उसके कैमरा अच्छा नहीं है, जूम नहीं कर सकता हूँ, तो बाहर से फोटो लेकर आएगा, रोशनी आएगी, तो मुझे रात की गिरधारी कैसे रोशनी है, ये फोटो खींची, ये फोटो खींची, तो रोशनी है। लेकिन अगर आपकी मित्रता है पुजारी के साथ, प्रभु जी मैं फोटो खींचना है, उसने फोटो खींचे तो राधा गिरधारी, लता विशाखा सखी तुलसी महारानी आचार्य सब आएंगे उसके अंदर। तो जो भगवान से दूर होते हैं उनके लिए प्रभु निराकार है, और जो भगवान के नजदीक है वो देख पाते हैं, अरे तो भगवान तो साक्षात दिव्य रूप है। तो अभी ये अमोघ लीला बोल रहा था कि ये जो मतलब निराकार को देखने का है, वो भगवान को आप दूर से देख रहे हो। ठीक है, वो आप भगवान को दूर से देख रहे हो। अगर आप पास आओगे तब आपको पता होगा कि भगवान का कोई रूप है। ठीक है, तो पहले ही मैंने इसका खंडन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं और एक प्रमाण दिखाता हूँ इनकी भगवत गीता से ही। वैसी भगवत गीता भी हमारी है, इनका क्या है? इनका कोई सिद्धांत ही नहीं है भगवत गीता में। तो यहाँ पर कहते हैं मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ पर with minds fixed on me, with lives dedicated to me, enlightening each other, always speaking to me, they derive satisfaction and rejoice. ये गंभीरानंद का ट्रांसलेशन, ये पुरोहित स्वामी। With minds concentrated on me, with lives absorbed in me, enlightening each other, they feel constant, content and happy. शिवानंद जी का ट्रांसलेशन, with their mind and their life wholly absorbed in me, enlightening each other and speaking of me, they are satisfied and delighted. ठीक है भाई, ये सारे के सारे गलत है और इनके प्रभुपाद ही सही है भाई। तो ये जो है प्रभु के फॉर्म के बारे में जो भक्त है उसके बारे में बात कर रहा है भगवत गीता। हाँ, मानते हो? तुम्हारा प्रभुपाद ही मानेगा भाई। ठीक है, तो जब लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, तब क्या होता है? तब यहां पर ये श्लोक ऐसे आता है 10.10। श्लोक ये है कि तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम। दो जो मुझे भक्ति से भजन करते हैं प्रीति पूर्वक से, जो सेवा भाव से करते हैं भाई, जो सेवा भाव, जो तुम कह रहे थे ना, सेवा भाव भोगते रहते हो। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं भाई। ठीक है, उनको मैं ये बुद्धि योग देता हूं। To them who are wholeheartedly devoted to me, worship me, I grant wisdom by which they reach me. ये wisdom, ये ज्ञान देते हैं भाई भगवान। तो तुम्हारे सिद्धांत का खंडन यहीं पर हो रहा है। ठीक है, मैं और भी करूंगा, और भी इस सिद्धांत का खंडन करूंगा, और डिटेल से करूंगा। दूसरा पार्ट भी आएगा इसका। ठीक है, तो देखो भाई लोग, तो ये था मैंने अभी इसका तो मैंने खंडन किया था, और आप देख सकते हो कि इसने जो भी बोला है वो सब झूठ है, सारा का सारा झूठ है। तो जैसे सनातन धर्मा डिकोडेड बोलते हैं ना, ये इस्कॉन वाले जो भी बोले मान लो कि वो झूठ है।
अमोघ लीला झूठा है, उसके पास कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। ठीक है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है भाई। वो कोई भी बात करे उसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। और शास्त्र जो है उसके कथन के विरुद्ध है। जो वो कहता है उसके विरुद्ध है शास्त्र। शास्त्र को तो कुछ और कह रहा है। उसको अद्वैत नहीं पता है, उसको शास्त्र नहीं पता है, उसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, आप ये बात जान लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी बातों में मत आओ। अभी मैं और खंडन करूंगा और मैं आपको और शास्त्र दिखाऊंगा कि शास्त्र वास्तव में क्या कहते हैं। ठीक है, और दिखाऊंगा और आपको रिवील हो जाएगा ये कितना बड़ा झूठा है। ये कैसे अपने आप अपनी बात को ही काटता है भाई। इसी वीडियो में वो अपनी बात को ही काटता है। ठीक है, तो इससे मैं विश्राम लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्रीमात्रे नमः, गणेशाय नमः, कार्तिकेयाय नमः। सभी देवताओं को मेरा नमस्कार। इस अभी मैं वीडियो एंड करता हूं। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे और मज़ेदार वीडियोस आएंगे, और मज़ेदार वीडियोस आएंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। वीडियोस आएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, तो अगर आपको ऐसे मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके, और अगर किसी को रुचि है तो उनको भी बताइए कि ये चैनल ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो इससे अलविदा।